चलिए आज एक बड़े ही मजेदार सफर पर चलते हैं। हम शुरू करेंगे कुछ बहुत ही आम रोजमर्रा की चीजों से और देखेंगे कि कैसे मैथ्स एक छिपे हुए कोड की तरह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में हमारी मदद करता है। ये एक ऐसी खोज होने वाली है जो शायद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना? मतलब एक जूते का फीता, एक कैलेंडर और एक सड़क का नक्शा, इनमें क्या कॉमन हो सकता है भला? लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। ये सारी चीजें ना एक फंडामेंटल टूलकिट से जुड़ी हैं। एक ऐसा औजार जो हमें अपनी दुनिया को समझने और उसमें रास्ता खोजने में मदद करता है। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक चीज से, हमारे ठीक सामने रखी चीजों से। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आसपास की चीजों की हदों को, उनकी बाउंड्रीज को कैसे तय करते हैं, कैसे मापते हैं। चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही सीधी सादी सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक टेबल है और उसके किनारों पर दो अलग अलग रंग के फीते लगाने हैं। अब सवाल यह है कि हर रंग का कितना फीता लगेगा। बस यहीं से हमारे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। तो हमने जो अभी सवाल पूछा उसका एक फॉर्मल नाम भी है, जिसे कहते हैं परिमाप या परिमीटर। ये और कुछ नहीं, बस किसी भी बंद शेप की बाउंड्री की टोटल लंबाई होती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी खेत के चारों ओर बाड़ लगाना हो या फिर किसी फोटो पर फ्रेम चढ़ाना हो। ये बस ये बताता है कि किसी चीज के चारों ओर की दूरी कितनी है। अच्छा, तो परिमाप तो हो गई बाहर की बाउंड्री, लेकिन एक और बहुत जरूरी माप है जो अंदर की जगह को मापता है, और उसे कहते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया। अगर परिमाप खेत की बाड़ है तो सोचिए कि क्षेत्रफल उस बाड़ के अंदर की पूरी जमीन है। यह हमें बताता है कि कोई भी शेप असल में कितनी जगह घेर रही है। और क्षेत्रफल की असली पावर तब समझ आती है जब हमें दो अलग अलग जगहों को कंपेयर करना हो। जैसे मान लीजिए ये दो बगीचे हैं। हो सकता है इनके शेप्स अलग अलग दिख रहे हों, एक लंबा है तो दूसरा थोड़ा चौकोर, लेकिन एरिया ही हमें ये सही सही बताता है कि असल में किसमें ज़्यादा पौधे लगाने की जगह है। मतलब ये शेप नहीं बल्कि अंदर की पूरी सतह को मापता है। ठीक है, तो अभी तक हमने फिजिकल दुनिया को मापना सीखा, लेकिन अब हम उन चीजों से आगे बढ़ रहे हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। और अब हम चलेंगे उन अदृश्य नियमों की दुनिया में जो खुद नंबर्स को चलाते हैं। ये मैथ का एक बिल्कुल अलग एब्स्ट्रैक्ट पहलू है। चलिए अब एक मजेदार गेम खेलते हैं। जरा सोचिए एक मैजिक बॉक्स है, उसमें कोई भी नंबर डालो तो वो उसे एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालता है। अब अगर उस बॉक्स से 28, 36, 48 और 72 जैसे नंबर बाहर आ रहे हैं, तो क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो खास मल्टीप्लायर कौन सा नंबर होगा? तो जिस मल्टीप्लायर की हम उस जादुई बॉक्स में तलाश कर रहे थे, उसे असल में गुणनखंड या फैक्टर कहते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दें बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। जैसे हमारे केस में 4 एक फैक्टर था, क्योंकि वो 28, 36, 48 और 72 इन सभी को पूरी तरह से डिवाइड करता है। और जहां फैक्टर्स हैं वहीं उनका दूसरा पहलू भी है, जिसे कहते हैं गुणज या मल्टीपल। ये बहुत सिंपल है। जब हम किसी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो मल्टीपल कहलाता है। जैसे 12 जो है वो 3 का एक मल्टीपल है, क्योंकि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। तो एक तरह से देखें तो फैक्टर्स किसी नंबर को तोड़ते हैं और मल्टीपल्स उसे बनाते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब यहां से चीजें असल में बहुत दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि हम इन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि दो अलग अलग पैटर्न आखिर कब और कहां जाकर एक दूसरे से मिलेंगे। इस आइडिया को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी लेते हैं। मान लीजिए एक खरगोश है जो एक बार में 4 कदम की छलांग लगाता है, और एक मेढक है जो एक बार में 3 कदम कूदता है। तो सवाल यह है कि वो कौन सी जगह होगी जहां दोनों के रास्ते मिलेंगे। और ये तस्वीर सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। इस नंबर लाइन पर साफ साफ दिख रहा है कि खरगोश 4, 8 और 12 पर लैंड कर रहा है, और मेंढक 3, 6, 9 और फिर 12 पर। तो देखिए 12 वो पहला नंबर है जिस पर दोनों एक साथ पहुंचे। यही है उनका पहला कॉमन मल्टीपल। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ खरगोश और मेंढक की कहानी तक ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल हम अपनी असल जिंदगी की शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स को सुलझाने में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, शेर खान हर तीसरे दिन शिकार पर निकलता है और बघीरा हर 5वें दिन।
इस टेबल को देखें तो पता चलता है कि उनके दिन अलग अलग हैं, लेकिन 15वें दिन वो दोनों एक साथ शिकार पर होंगे। क्यों? क्योंकि 15 3 और 5 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। अच्छा, अब कहानी को थोड़ा सा बदलते हैं। मोगली को एक रास्ते पर 2 जगहों पर पहुंचना है, 24 पर और 36 पर। अब सवाल यह है कि क्या कोई ऐसी छलांग की लंबाई हो सकती है जिससे वो बिना आगे पीछे हुए ठीक इन दोनों जगहों पर पहुंच सके? और इस पहेली का जवाब छिपा है सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर में। ये एक ऐसा नंबर होता है जो हमारे दोनों टारगेट नंबर्स यानी 24 और 36 दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर सके। मतलब मोगली के लिए ये एकदम परफेक्ट जंप साइज होगा, क्योंकि इस साइज की छलांग से वो 24 पर भी लैंड कर सकता है और 36 पर भी। तो अब हम पूरी तरह से जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम स्पेस और नंबर्स यानी जगह और संख्याओं की इस समझ को मिलाकर इस बड़ी सी दुनिया में अपना रास्ता खोज सकते हैं। देखिए, रास्ता खोजने की सबसे पहली और बुनियादी चीज है दिशाओं को समझना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और ये सब शुरू कहां से होता है? एक बहुत ही सिंपल सी बात से। सूरज हमेशा ईस्ट से यानी पूर्व से उगता है। ये नेचर का दिया हुआ एक कंपास है, हमारा सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद नेविगेशन टूल। और जब हम इन्हीं दिशाओं को कागज पर उतार देते हैं तो बन जाता है एक नक्शा, एक मैप। असल में क्या है? वो दुनिया का ही एक छोटा मॉडल है जो हमें डायरेक्शन और स्पेस की समझ का इस्तेमाल करके ये बताता है कि कौन सी चीज कहाँ है। लेकिन एक मैप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। कैसे? उस पर नंबर्स की एक लेयर डालकर। जरा इस जू के मैप को देखिए। इस पर ये जो लाइनें बनी हैं, ये ग्रिड इसे सिर्फ एक तस्वीर से कहीं ज्यादा बना देती हैं। और यहीं आता है वो आहा मोमेंट। नंबर्स के एक छोटे से जोड़े जिन्हें कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम मैप पर किसी भी जानवर की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। जैसे कि 4,1 ये हमें सीधे कछुए तक ले जाता है। ये है नंबर्स और स्पेस का एक जबरदस्त और पावरफुल कॉम्बिनेशन। तो चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने अभी तक जो कुछ भी देखा, परिमाप, फैक्टर्स, कोऑर्डिनेट्स, ये सिर्फ मैथ की क्लास में पढ़ने वाली चीजें नहीं है। ये असल में वो पावरफुल लाइफ लॉन्ग टूल्स हैं जो हम सबके पास हैं अपनी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए। तो मुद्दे की बात यह है कि ये 3 सिंपल स्किल्स ही वो बुनियाद हैं जिनके आधार पर हम हर रोज अपनी दुनिया को मापते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें अपना रास्ता ढूंढते हैं। चाहे जगह को मापना हो, पैटर्न्स को खोजना हो या फिर नेविगेट करना हो, ये सब एक ही अदृश्य धागे से जुड़े हैं। तो अगली बार जब भी कोई अपना शेड्यूल बनाए तो एक पल रुककर सोचिएगा कि कौन सा कॉमन मल्टीपल है जो काम कर रहा है, या रास्ता खोजने के लिए किन अनदेखे कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। मैथ असल में हर जगह है, बस उसे देखने की जरूरत है।